हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि DSSP का जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो किस प्रकार से होता है। पार्ट 1 और पार्ट 2 का नॉर्मलाइजेशन जो होता है वो अलग अलग होता है। आपको स्क्रीन पर एक फार्मूला नज़र आ रहा होगा और नीचे एक टेबल बनी हुई है। उन सारी चीज़ों को मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाली हूँ। ज़्यादा हम इस फॉर्मूले पर चर्चा नहीं करेंगे कि कैसे होता है, कैसे मतलब आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में मैं आपको बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन जो होता है वो पार्ट ए का अलग होगा और पार्ट बी का अलग होगा। पहले नॉर्मलाइजेशन होगा, उसके बाद ही आपको आपके क्वालिफाइंग मार्क्स चेक किए जाएंगे। ठीक है, तो पहले जो जितनी भी शिफ्ट होती है, कई बार एग्ज़ाम जो होता है 4 शिफ्ट में, 5 में, 6 में, कई शिफ्ट में एग्ज़ाम लिया जा रहा है। तो जब से ये कोविड का टाइम आया है तो शिफ्ट जो है पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा बड़ी है, डिस्टेंस मेंटेन करने की वजह से। तो मैं आपको बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन जब होगा तो यदि किसी शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है वो आसान आ गया बाकी शिफ्ट के कंपैरिजन में, तो उस शिफ्ट का एवरेज निकाला जाएगा। जितने भी कैंडिडेट्स उसमें अपीयर हुए हैं उनका एवरेज निकाला जाएगा और जितने भी मार्क्स एवरेज में आएंगे, जो भी मार्क्स, लगभग मान लो 50 मार्क्स एवरेज बना पार्ट ए का, तो और बाकी शिफ्ट के स्टूडेंट्स के 35 और 40 ही बन रहे हैं, तो उस शिफ्ट के बच्चों के मार्क्स को इजी वाली शिफ्ट के बच्चों के मार्क्स के बराबर लाया जाएगा। परंतु आप ये ध्यान रखें कि ये नहीं होता कि सभी बच्चों के मार्क्स बढ़ा दिए जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो उसमें एक्यूरेसी चेक की जाती है कि कितने बच्चों ने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और कितने उनके लगभग सही बैठे। मान लीजिए यदि आपने 40 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट किए, 40 तो मैंने कम बोल दिया, मान लीजिए आपने 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और उसमें से आपके 50 बिल्कुल ठीक हैं, तो वहाँ DSSP भी ये समझ जाता है कि इस कैंडिडेट की जो एक्यूरेसी है वो कितनी है। तो वो उस बच्चे को फ़ायदा मिलता है नॉर्मलाइजेशन में। ये नहीं कि यदि किसी ने 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए हैं और उसके 50 ही ठीक हैं, तो वहाँ एक्यूरेसी चेक हो जाती है वहाँ भी, और वहाँ DSSP को ये समझ में आ जाता है कि इस बच्चे ने तुक्के लगाए हैं। तो उन्हीं कैंडिडेट्स को बेनिफिट मिलता है जिनकी एक्यूरेसी बिल्कुल सही होती है, यानी कि जो बिल्कुल सही अटैम्प्ट करते हैं, जिनको नहीं आता वो नहीं करते। तो यदि आप आगे भी पेपर देने वाले हैं तो आप ये ध्यान रखें कि क्वेश्चन जितना आता हो उतने ही अटैम्प्ट करें। ठीक है, तभी आपको नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा। और ये नहीं होता कि अगर किसी शिफ्ट का इजी पेपर आ गया तो बाकी उनके बिल्कुल नंबर कम कर दिए जाएंगे। नहीं, सभी शिफ्ट को इक्वल किया जाता है। ठीक है, ना तो किसी को नुकसान होना चाहिए, ना ही किसी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए। तो यही होता है नॉर्मलाइजेशन। पार्ट ए का अलग, पार्ट बी का अलग, उसके बाद ही कंबाइन आपकी मेरिट बनती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।